नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे डीसी मोटर में हम लोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रण कैसे करते हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर और ये डीसी मोटर का लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले डीसी मोटर संबंधित मैं 6 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि चूँकि जो डीसी मोटर होती हैं यह स्पीड कंट्रोल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। यानी इसमें स्पीड का वेरिएशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास डीसी मोटर होती हैं, इस मोटर की जो मूल गति होती है उस गति से हम लोग इसकी गति को ज़्यादा या कम दोनों कर सकते हैं। इसलिए स्पीड वेरिएशन की जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर हम लोग डीसी मोटर को प्रेफर करते हैं। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि डीसी मोटर की जो गति है यानी स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर की गति को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या फैक्टर होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आपको पढ़ाया गया है इसके पहले कि जो डीसी मोटर में वोल्टेज इक्वेशन होता है ईबी बराबर जो होता है V माइनस IA इंटू RA, यह वोल्टेज इक्वेशन होता है डीसी मोटर में। मैं इसके बारे में आपको बताया था। जहाँ ईबी क्या है, ईबी को हम लोग कहते हैं बैक ईएमएफ। ये भी क्या है, भी आपका सप्लाई वोल्टेज है। ये आरए क्या है, आरए क्या है, ये आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप है। आर्मेचर में क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप है। और ये आया कहाँ से है ये भी आप देख सकते हैं कि अगर हम मान के चलिए कि हमारे पास कोई एक डीसी शंट मोटर है, यह डीसी शंट मोटर का आर्मेचर हमने बना दिया और इसको ये डीसी शंट मोटर की हमने यहाँ पर क्या बता दिया, फील्ड वाइंडिंग बना दी। ये शंट फील्ड वाइंडिंग है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक सप्लाई वोल्टेज हमने लगा दिया। तो यहाँ से जो ये हमारी मोटर करंट लेगी वह IA इधर से जाएगी, जो आर्मेचर में करंट जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे IA, और जो शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, ISH कहने वाले हैं। ISH यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस है RSH और यहाँ आर्मेचर का रजिस्टेंस है RA। तो ये आपका कुछ इस तरह से डीसी शंट मोटर है और यहाँ पर जो बैक ईएमएफ पैदा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ईबी कहेंगे। तो दोस्तों यह आपको इक्वेशन मिलता कहाँ से, इसी लूप में आप क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे तो यह आपको इक्वेशन मिलके आ जाती है। तो यह आपको स्पीड कंट्रोल आपको पढ़ना है। तो स्पीड कंट्रोल पढ़ने के लिए यह आपका जो इक्वेशन है इसको हमने मान लिया कि यह इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से जो ईबी बराबर हमने लिखा है उसको लिखेंगे, ईबी बराबर V माइनस IA इंटू RA। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं ईबी बराबर होता है क्या, ZP/N बटे क्या होता है 60A। ये ईबी का मान होता है, यानी हम लोग इतना वोल्ट लिखेंगे। तो ईबी का वैल्यू जो होगी यहाँ पर हम लोग रखेंगे, क्या रखेंगे, ZP/N बाई क्या लिखने वाले हम लोग 60A लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे, V माइनस IA इंटू RA लिखेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ से एक चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो जो ये सब सारी चीज़ें, इतना जो आपका पद है ये क्या है, आपका कांस्टेंट पद है। इतना क्या है, आपका कांस्टेंट पद है। यानी इसको आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, यह आप चूँकि स्पीड आपको चाहिए जहाँ n आपको दिख रहा है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं n बराबर क्या लिखेंगे, V माइनस IA इंटू RA बटे आप क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, फाई। ये जो स्पीड है इसको आप क्या कहेंगे, n जो आपका क्या है, स्पीड है। स्पीड जो होता है वह इतने के बराबर होता है और स्पीड को हम लोग समानता किस में मेजर करते हैं, RPM में करते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, यह आपका क्या है, समीकरण 2 है। तो अब यहाँ से 2-3 बातें आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका डीसी मोटर की स्पीड होती है दोस्तों, वह फ्लक्स
यानी जो हमारे फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स निकलता है उस पर निर्भर करती है, जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है उस पर निर्भर करती है, और जो सप्लाई वोल्टेज होता है यानी यहाँ पर भी जो आपका सप्लाई वोल्टेज है इस पर निर्भर करता है। या यहीं से आप लिख सकते हैं N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EB अपान क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। यानी जो हमारी स्पीड होगी, चूँकि EB बराबर क्या है V माइनस IA इंटू RA है, तो EB के जगह आप यानी V माइनस IA इंटू RA के जगह आप EB भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो DC सीरीज मोटर की जो स्पीड होती है, यानी जो स्पीड होती है वह समानुपाती होती है किसके, सप्लाई वोल्टेज के। पहली बात, सप्लाई वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती होती है। दूसरी बात अगर आप ध्यान देंगे तो जो स्पीड होती है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर्मेचर रेजिस्टेंस के। यानी जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरी बात जो स्पीड होती है वह क्या होती है, जो फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स निकलता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो डीसी मोटर की स्पीड है वह तीन बातों पर निर्भर करती है, किस पर, सप्लाई वोल्टेज पर, आर्मेचर रेजिस्टेंस पर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस पर। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि डीसी मोटर की स्पीड निम्न बातों पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहली बात कि सप्लाई वोल्टेज पर, दूसरी बात आर्मेचर रेजिस्टेंस पर, और तीसरी बात किस पर, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स निकलता है जिसको हम लोग मेन फ्लक्स कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं मेन फ्लक्स पर। ये तीन बातों पर निर्भर करती है। तो यहाँ से हम लोग पता कर पाते हैं कि एक्चुअली में जो डीसी सीरीज मोटर है या डीसी शंट मोटर है या डीसी मोटर है उसकी गति किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो अब स्पीड को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहीं से कुछ मेथड निकल के आते हैं जिसको हमको पढ़ना है। तो कौन कौन से मेथड होते हैं आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी इस डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के तरीके, यानी डीसी मोटर की गति को कंट्रोल करने की विधियाँ, किन किन विधियों से हम लोग तो हमारे पास यहाँ पर मुख्य रूप से तीन विधि हैं। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है इसी के माध्यम से हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तरीका भी है, मेथड भी है। तो सबसे पहली बात हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फ्लक्स, यानी जो मेन फ्लक्स है, तो मेन फ्लक्स को कंट्रोल करके हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो तरीका है यहाँ पर, इसको हम ये लिख लिए। ए का मतलब क्या है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, यानी फ्लक्स को, अगर जो मेन फ्लक्स है इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे तो डीसी सीरीज मोटर की जो गति होगी वह क्या होगी, कंट्रोल होगी। यानी इसका मान जब कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी और इसका मान जब अधिक होगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब दूसरा हमारे पास तरीका है आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड। दूसरा हमारे पास जो तरीका है वह क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड। और तीसरा जो तरीका है वह सप्लाई वोल्टेज मेथड। तीसरा जो तरीका हमारे पास है वह क्या है, सप्लाई वोल्टेज मेथड। इसी को हम लोग कहते हैं वार्ड लियोनार्ड मेथड, यानी वार्ड लियोनार्ड मेथड। ये तीन तरीका होता है। इन तीन तरीकों से हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं।
अब दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे कि डीसी शंट मोटर की गति को हम लोग कैसे नियंत्रित करते हैं, डीसी सीरीज मोटर की गति को हम लोग कैसे नियंत्रित करते हैं। तो ये चाहे डीसी शंट मोटर हो चाहे डीसी सीरीज मोटर हो, उनकी गति को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास ये 3 तरीका आपको दिखाई दे रहा है। फ्लक्स कंट्रोल मेथड, आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड और सप्लाई वोल्टेज मेथड या वार्ड लियोनार्ड मेथड। यह जो तीसरा मेथड है इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। इन 2 मेथड को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। तो नेक्स्ट हमारा आगे का टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर यानी शंट मोटर की गति को नियंत्रित करना है। तो डीसी शंट मोटर की गति को नियंत्रित करना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक क्या बनाएंगे, डीसी शंट मोटर बनाने वाले हैं। क्योंकि शंट मोटर में जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के समांतर में लगी होती है। कुछ इस तरह से आपका क्या होता है, यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज होता है या आपका आर्मेचर का रजिस्टेंस है, यहाँ पर बैक ईएमएफ आपका पैदा होगा ईबी प्लस माइनस। ये शंट फील्ड वाइंडिंग का आपका क्या है, रजिस्टेंस है। अब यहाँ से देखिए सबसे पहला तरीका हमारा क्या है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर के लिए हम लोग पहला जो तरीका देखेंगे वह क्या है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड में हमको क्या देखना है कि हमको ये शंट फील्ड वाइंडिंग से जो फ्लक्स निकलेगा इसको कंट्रोल करना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे। ऐसा करने से जो शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट होगी इसका मान पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जो शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट यहाँ से अगर आप देखेंगे ISH, तो ISH का जो मान होगा यहाँ पर ISH का जो मान होगा वह किसके बराबर होगा, V/RSH के होगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाने के लिए हमको एक दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा। मैं छोटा सा आपको बनाकर यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। एक हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया, ये हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग है और ये हमारा कुछ इस तरह से सिनेरियो बनने वाला है। यहाँ हमारा सप्लाई वोल्टेज है। यहाँ पर एक हमने क्या लगाया, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया, यह शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर यह आपका ISH है, इसमें बहने वाली करंट है। तो अब जो शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट है ISH, इसका मान क्या होगा, V/RSH प्लस क्या हो जाएगा, R के हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि यह पूरे की मान यानी नीचे का जो आपका ये मान है, यह नीचे का जो हर में वैल्यू है यह बढ़ेगा तो ISH का मान कम होगा। यानी RSH प्लस R, इसका मान बढ़ने से जो हमारा ISH शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट है इसका मान कम होगा। और जब इसका मान कम होगा तो शंट फील्ड वाइंडिंग से जो फ्लक्स निकलेगा इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो शंट फील्ड वाइंडिंग से जब फ्लक्स का मान कम हो जाएगा तो आपको बताया गया कि जो स्पीड होती है वह फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जो स्पीड होती है वह क्या होती है, ये जो फ्लक्स होता है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी ये फ्लक्स का मान कम होने से स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लक्स कंट्रोल मेथड है इसके द्वारा हमेशा हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल स्पीड से अधिक स्पीड प्राप्त करते हैं। यानी यह तरीका होता है कि इस मेथड के द्वारा हमेशा नॉर्मल स्पीड से अधिक गति प्राप्त होती है। नॉर्मल गति से हमेशा क्या होती, अधिक गति हमें क्या मिलती है, प्राप्त होती है। तो यह हमने देखा स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर में पहला जो तरीका था फ्लक्स कंट्रोल मेथड। अब इसी में हम लोग देखेंगे दूसरा आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड के द्वारा हम लोग कैसे स्पीड को कंट्रोल करते हैं डीसी शंट मोटर का। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा तरीका है वह दूसरा तरीका आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड देखेंगे। यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड।
मेथड के द्वारा हम लोग देखेंगे कैसे डीसी शंट मोटर की स्पीड को हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो सेम फिगर यही बनने वाला है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, यह जो आर्मेचर का रजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आर्मेचर का रजिस्टेंस, इसके सीरीज में एक वेरिएबल रजिस्टेंस लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही लगा कर इसको एक यहाँ पर बना रहे हैं। ये हमारा आर्मेचर है, इस आर्मेचर के सीरीज में हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया और यह हमारा क्या है, यहाँ पर हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, सप्लाई वोल्टेज लगा दिया। ऐसा हमारा कुछ फिगर बनने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आर्मेचर के सीरीज में आपने लगा दिया एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो जो स्पीड होता है मोटर की वह समानुपाती है किसके, V माइनस IA इंटू RA के। और आर्मेचर का जो रजिस्टेंस है इसमें एक वेरिएबल रजिस्टेंस लगा देने से इस आर्मेचर का रजिस्टेंस जो होगा इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी अब रजिस्टेंस का मान इतना हो गया। यानी अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो जो स्पीड थी यहाँ पर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्लक्स के भी था। तो यहाँ पर इस पूरे का मान बढ़ने से यानी जो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप होगा वह क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इसका मतलब क्या है, IA इंटू RA प्लस R, इस पूरे का मान क्या होगा, बढ़ने से आपका यानी ये पूरे का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे अगर आप इतने हिस्से की बात करेंगे तो V माइनस IA कोष्टक में RA प्लस R, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इस पूरे का मान कम हो जाएगा तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जो स्पीड है, स्पीड जो है वह क्या हो जाएगी, जो n स्पीड जिसको हम लोग कह रहे हैं वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड के द्वारा डीसी शंट मोटर की स्पीड हमेशा नॉर्मल स्पीड से कम प्राप्त होती है। यानी इस मेथड में हमारी जो स्पीड होती है वह हमेशा नॉर्मल स्पीड से कम प्राप्त होती है। यानी आगे आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि इस मेथड के द्वारा हमेशा स्पीड नॉर्मल स्पीड से कम प्राप्त होती है। तो ये दूसरा तरीका आपके पास है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर यानी डीसी शंट मोटर की स्पीड को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। इसमें दो तरीका मैंने बताया, एक तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड और दूसरा हमने क्या बताया, आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड। अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर को देखने के लिए यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, इसको हम लोग कुछ रब कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ कुछ चीज़ें मिटा दे रहे हैं, इधर से आगे हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मेथड, डीसी सीरीज मोटर यानी डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल हमको देखना है। तो पहला तरीका फ्लक्स कंट्रोल मेथड, हमारे पास जो पहला तरीका है वो पहला तरीका क्या है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फ्लक्स कंट्रोल मेथड, अब ये फ्लक्स कंट्रोल मेथड के द्वारा हम लोग डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो इस फ्लक्स कंट्रोल मेथड में हमारे पास क्या है, तीन तरीके हैं। तीन तरीका यानी तीन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है, इसमें फील्ड डाइवर्टर मेथड यानी फील्ड डाइवर्टर मेथड। दूसरा तरीका है टैप्ड फील्ड मेथड, टैप्ड फील्ड मेथड। और तीसरा जो तरीका हुआ आर्मेचर डाइवर्टर मेथड।
आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। ये 3 तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग देख रहे हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर देखने में कैसे होती है, इसमें आप इसका नाम दे दिए, ये है, ये बी है और ये सी, तीसरा तरीका है। तो डीसी सीरीज मोटर आपका कुछ इस तरह से होती है। जो सीरीज फील्ड वार्निंग होती है वह आर्मेचर के सीरीज में लगाई गई होती है और यहाँ पर क्या है, आपका सप्लाई वोल्टेज है। ये आर्मेचर का यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो बैक ईएमएफ पैदा होगा उसको ईबी से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर सीरीज फील्ड वार्निंग का रेजिस्टेंस है आरएसई। तो ये आपका डीसी सीरीज मोटर कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। अब इसमें हमें पढ़ना है फ्लक्स कंट्रोल मेथड के द्वारा हम लोग स्पीड को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो पहला तरीका है फील्ड डाइवर्टर मेथड, यानी जो ये फील्ड वार्निंग है इसमें जो करंट बह रही है उसको हम लोग डाइवर्ट कर देंगे, यानी जो करंट की दिशा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, मतलब उसकी दिशा का परिवर्तन कर देंगे। तो इसमें बहने वाले करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, देखिए इसी चीज़ को पहला जो तरीका है इसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर इसमें फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड डाइवर्टर मेथड। यानी इसमें जो आपका ये सीरीज फील्ड वार्निंग है यह आर्मेचर के तो सीरीज में लगाई गई है ऐसे। यहाँ पर आपका क्या है, सप्लाई वोल्टेज है। अब यहाँ से हम लोग क्या लगा देंगे, एक डाइवर्टर लगा देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो पहले करंट जा रही थी सीरीज फील्ड वार्निंग में, अब वो हमारे इस डाइवर्टर की वजह से कुछ करंट इधर से होकर पास होने लगेगी। यानी जो सीरीज फील्ड वार्निंग है इसमें बहने वाली करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब सीरीज फील्ड वार्निंग में बहने वाली करंट का मान कम हो जाएगा तो इससे निकलने वाला फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इससे निकलने वाला फ्लक्स का मान जब कम हो जाएगा तो स्पीड हमेशा क्या हो जाएगी, इससे हमें बढ़ जाएगी। जो क्योंकि स्पीड के बारे में आपको बताया गया, जो स्पीड होता है वह EB/5 या आप लिख सकते हैं N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V - IA × RA/5। ये स्पीड का जो फार्मूला है यह आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगर फ्लक्स का मान कम हो जाएगा तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फील्ड डाइवर्टर मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते क्या हैं, आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि जो फील्ड वार्निंग में करंट बहती है उसकी दिशा को हम लोग क्या कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। यानी इसमें लिख सकते हैं आप फील्ड वार्निंग में बहने वाली करंट की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं, ऐसा करने से हमारा जो फ्लक्स का मान है उसका मान कम हो जाएगा और फ्लक्स का मान कम हो जाने से स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो इसमें हमेशा अधिक स्पीड प्राप्त होती है। यानी अधिक स्पीड क्या होती है, अधिक स्पीड, मूल स्पीड से हमें क्या मिलती है, हमेशा अधिक स्पीड प्राप्त होती है। इसमें जो दूसरा तरीका आपको पढ़ना है टैब्ड फील्ड वार्निंग, टैब्ड फील्ड मेथड। तो इसमें फील्ड वार्निंग जो दूसरा तरीका मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो बी वाला मेथड है वह क्या है, टैब्ड फील्ड मेथड, टैब्ड फील्ड मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, फील्ड वार्निंग जो है यहाँ पर जो फील्ड वार्निंग है इसमें क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं। ये फील्ड वार्निंग आर्मेचर के सीरीज में लगाई गई होती है और यहाँ पर हमारा क्या है, वोल्टेज है, यहाँ पर हमारा वोल्टेज है। तो यहाँ पर टैपिंग की व्यवस्था होती है दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये टैपिंग की व्यवस्था होती है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई लेते हैं, इस टैपिंग के माध्यम से सप्लाई लेते हैं। तो यहाँ पर जब भी टैपिंग हम लोग करते हैं तो जो इसकी एक्चुअल वार्निंग है उससे कम ही हमको वार्निंग में करंट बहने को देखने को मिलता है।
तो इसमें फ्लक्स का मान भी कम हो जाता है। जब फ्लक्स का मान कम हो जाएगा तो फ्लक्स का मान कम हो जाने से स्पीड हमेशा क्या होती है, अधिक प्राप्त होती है। तो ये भी बात आपको ध्यान देना है। टैप्ड फिल्म मेथड में स्पीड यानी टैप्ड फिल्म मेथड में हमारा क्या होता है, फ्लक्स हमेशा पहले से कम प्राप्त होता है और फ्लक्स का मान कम होगा तो स्पीड अधिक होगी, और जब स्पीड अधिक होगी तो हमारे क्या होगी, जो मूल स्पीड है उससे अधिक स्पीड प्राप्त होती है, यानी अधिक स्पीड, या ऐसे पूरी बात आप लिख सकते हैं, मूल गति से अधिक गति प्राप्त होती है, मूल गति से अधिक गति प्राप्त होती है। अब तीसरा जो है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, यानी आर्मेचर डाइवर्टर या आर्मेचर डाइवर्टर मेथड या आर्मेचर कंट्रोल्ड मेथड भी आप इसको कहते हैं। तो तीसरा हमारे पास तरीका है सी वाला, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। इस आर्मेचर कंट्रोल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यह हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, यह आर्मेचर के सीरीज में हम लोग एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं इस तरह से कुछ, और यहाँ पर हमारा क्या है, यह सप्लाई वोल्टेज है। तो दोस्तों आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाने से आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जब आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस पूरे का मान घट जाने से स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देने से जो स्पीड होता है वो आप जानते हैं V-IA × RA प्लस क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देने से यहाँ पर R की वैल्यू यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान और अधिक हो जाएगा। तो इस पूरे का मान अधिक हो जाने से इस पूरे का मान यानी इतने का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि मान के चलिए अगर सप्लाई वोल्टेज अगर 200 वोल्ट है तो यहाँ से पहले मान के चलिए कि हम घटा रहे थे 190 वोल्ट, अब रेजिस्टेंस जुड़ने से इस पूरे का मान बढ़ गया यानी 195 वोल्ट हो गया। तो अब 200 में से 195 घटाएंगे तो अंतर कम हो जाएगा। जब अंतर कम हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके द्वारा हम लोग मूल स्पीड से कम स्पीड प्राप्त करते हैं, यानी मूल गति से कम गति प्राप्त करते हैं, मूल गति से कम गति प्राप्त करते हैं। तो ये हमने दोस्तों आज की वीडियो में देखा है स्पीड कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं डीसी सीरीज मोटर का। यानी हमने दो तरीका यहाँ पर देखा, दो तरीका में कौन कौन सा देखा, एक तो हमने मेन फ्लक्स यानी फ्लक्स कंट्रोल मेथड देखा, और दूसरा तरीका हमने देखा आर्मेचर डाइवर्टर मेथड या आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड। नेक्स्ट जो तीसरा तरीका है इसमें हमने जो बताया था सप्लाई वोल्टेज मेथड या वाल्ड लियोनार्ड मेथड, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर भी अगर वीडियो में कोई दिक्कत अगर आपको आए या वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा आप देखिए। अगर आपको फिर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।